हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कसाय वस्त्र का अधिकारी कौन है। यहाँ पर भगवान बुद्ध देवदत्त की कथा अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। एक बार अग्रश्रावक सारिपुत्र तथा महामोगलान अपने भिक्षुओं के साथ राजगृह में चारिका के लिए निकले थे। उस समय भगवान बुद्ध ही उनके साथ थे। राजगृह वासी उन्हें दो तीन या बड़े समूह के दान देने लगे। बनते सारपुत्र ने उन्हें दान की महिमा समझाते हुए बताया कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं दान तो करता है पर दूसरों को दान के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में स्वयं तो भोग ईश्वर प्राप्त कर लेता है परंतु परिवार संपद प्राप्त नहीं करता। भगवान बुद्ध आगे समझाते हैं कि कोई व्यक्ति जो स्वयं तो दान नहीं करता पर दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता रहता है, वह अगले जन्म में परिवार संपद प्राप्त कर लेता है पर स्वयं कोई भोग ईश्वर प्राप्त नहीं करता। इसके बाद भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो स्वयं दान देता है और ना दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में ना तो कोई परिवार संपत्ति प्राप्त करता है और ना स्वयं कोई भोग अवसर को प्राप्त करता है। उसे भोजन भी नहीं मिल पाता है। इसके विपरीत चौथे किस्म का आदमी वह होता है जो स्वयं भी दान देता है और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में स्वयं सैकड़ों हजारों गुना भोग ईश्वर को प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसी मात्रा में परिवार संपत्ति भी पाता है और इन भोगों का उपयोग भी करता है। आगे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को समझाते हैं कि दान की महिमा का सुनकर एक समझदार पुरुष ने विचार किया कि भगवान बुद्ध को दान दिया जाए। दान की महिमा बड़ी ही अपरंपार है क्योंकि न भोजन के लिए भिक्षुओं को निमंत्रित किया जाए। यह सोचकर उसने भिक्षु संघ को अपने आवास पर अगले दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया यानी निमंत्रण दिया। घर घर घूमकर लोगों से दान ले देने के लिए कहा जिससे भोजन व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। किसी धनी व्यक्ति ने उसे उपासक को एक बहुमूल्य कपड़ा देते हुए कहा, अगर भोजन दान का आयोजन करने में पैसों की कमी पड़ जाए तो इस बहुमूल्य कपड़े को बेच देना और उस पैसे से बची हुई कमी को पूरा कर देना। अगर कमी ना पड़े तो फिर इस कपड़े को किसी योग्य भिक्षु को दान में दे देना। आगे भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को समझाते हैं कि कार्यक्रम का आयोजन ठीक से हो गया, किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। तब उस उपासक ने अन्य दानकर्ताओं से कहा, दान कर्म बिना पैसों की कमी के पूरा हो गया, इस कपड़े को किसे दिया जाए। किसी ने सुझाव दिया, स्थिर सारपुत्र की ही इसके योग है। किसी अन्य ने कहा, भिक्षु देवदत्त दान पकने के समय से ही हम लोगों के साथ रहा है, अतः यह वस्त्र उसे ही दे दिया जाए। विचार विमर्श हो रहा था। बहुमत भिक्षु देवदत्त के साथ था, अतः वह वस्त्र देवदत्त को दे दिया गया। देवदत्त के पास कसाय की कमी नहीं थी, फिर भी भिक्षु संघ का नियम था कि अगर किसी को इस प्रकार का दान मिल जाता है और उसके पास पहले से ही कसाय वस्त्र होते हैं तो फिर उस वस्त्र को संघ को दे देना पड़ता है। जिस भिक्षु को वस्त्र की आवश्यकता होती है वह वस्त्र उसे ही दे दिया जाता है। देवदत्त ने उस वस्त्र को भिक्षु संघ को नहीं दिया वरन
उस वस्त्र को लेकर उसे अपने अनुरूप कटवाकर, सिलवाकर और रंग कर धारण करने लगा। इसके आगे भगवान बुद्ध आगे की कथा सुनाते हैं। आम जनता ने देवदत्त को वह वस्त्र धारण किए देखा तो वे अपने आप को रोक नहीं सके और आपस में कहने लगे, बात करने लगे, यह वस्त्र देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता है। इसके सही पात्र को बनते ही सारिपुत्र लगते हैं। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा और शाक मुनि के सम्मुख पहुंचकर उन्हें सादर प्रणाम कर एक किनारे बैठ गया। शास्ता ने उससे कुशल मंगल पूछा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर विचरण कर रहा था और लोगों में इस बारे में आक्रोश था। इन बातों को सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि सही पात्र न होने पर भी देवदत्त ने ऐसे कीमती कपड़े पहने हैं। पूर्व जन्म में भी वह ऐसा कर चुका है। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने भूतकाल की एक कथा भिक्षुओं को सुनाई। पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब एक गज घातक हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त दांत, नख, आंत, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी चेक बुद्ध को देखते तो वे उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ जाते थे। एक दिन गज घातक ने यह देखा तो सोचा, इन हाथियों को मारना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे भी कहीं से कसाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वह कसाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षु को वस्त्र उतार कर तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षु का वस्त्र चुरा लिया। वह उसे ओढ़कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते हुए देखा तो वह अंतिम हाथी को भाला मारकर उसकी हत्या कर दिया करता था। उसका दांत आदि निकाल कर बेच देता था तथा बचा खुचा अंश धरती में गाड़ देता था। आगे चलकर वह बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वह बोधिसत्व हाथी भी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गजघातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने साथियों से विचार किया, लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहाँ से कहीं जाता तो बिना बताए नहीं जाता है। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मुझे उस कसायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हस्ती समूह को आगे भेज दिया और स्वयं सबसे अंत में चले। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों के प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था, वह मुड़ गया और भाले के वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने हाथियों की हत्या की थी। हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा, अगर मैं इसकी हत्या कर देता हूँ तो हजारों बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और क्षीणहस्त भिक्षुओं को यह सोचकर लज्जा होगी कि कसायधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस घातक के प्राण नहीं लिए और उससे यह कहा, संसार से विरक्त भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस कसाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है
वही कसाय वस्त्र का अधिकारी है। तथागत बुद्ध आगे कथा सुनाते हुए बताते हैं, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था। इस प्रकार अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी कसाय वस्त्र धारण किया था। ऐसा कहकर शास्त्र ने ये दो गाथाएं सुनाई।